नमस्ते, आदाब, जय हिंद। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बालक और बालिकाओं, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से भी कर रहे होंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्शन को समाप्त किया था और आज हम लोग उसी से रिलेटेड, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, रैंकिंग अरेंजमेंट। इस टॉपिक का नाम है रैंकिंग अरेंजमेंट, या कहीं कहीं बुक में रहेगा नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। तो नाम से हमें मतलब नहीं है, नाम कुछ भी हो, इसका काम हमें करने आना चाहिए। ठीक है ना? शुरू किया जाए इस पे काम। तो देखिए, रैंकिंग पढ़ते हैं हम लोग दो तरीके से। एक रो वाइज होता है, यानी इस डायरेक्शन, यानी लेफ्ट राइट, लेफ्ट इधर राइट। और एक पढ़ते हैं कॉलम वाइज, कॉलम वाइज यानी एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। ये होता है टॉप। अब इसमें दे देगा लेफ्ट से इतना, जैसे यहाँ पे दे दिया, ये एक व्यक्ति है, लेफ्ट से दूसरा है, ये तीसरा है, तो टोटल पूछ देगा। टोटल, तो देखो, टोटल पता करने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, ये एक फार्मूला हो गया। और इसमें भी दे देगा टॉप से चौथा, नीचे से पांचवा, यानी बॉटम से पांचवा। तो इसमें भी टोटल निकालने के लिए एक फार्मूला आएगा, टॉप प्लस बॉटम -1, इसका ये फार्मूला है। अब देखिए ये माइनस क्यों होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ये एक व्यक्ति है, इधर से 1 2 3 4 पांचवा है, यानी लेफ्ट से पांचवा है, और राइट से भी मान के चलो पांचवा ही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक कम होगा ना, ये नहीं है, एक मिनट, ये राइट से भी पांचवा है। तो अब बताओ, इधर से भी पांचवा है, राइट से भी और लेफ्ट से भी, तो 5 5 10 होना चाहिए। तो अब बताओ यार 10 है क्या? गिनू, 1 2 3 4, ये एक 5 6 7 8 9 ही है। क्यों 9 है? एक कम हो गया, क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से भी एक को काउंट कर लिए हैं और राइट से भी एक को काउंट कर लिए हैं, इसीलिए एक यहाँ से माइनस करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, कि जैसे मान के चलो हम टॉप और बॉटम में लेते हैं। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ऊपर से दिया है इसका रैंक है छठा, और नीचे से भी दिया है इसका छठा। तो इस हिसाब से 6 6 12 होगा? नहीं, एक कम होगा। क्यों एक कम होगा? क्योंकि नीचे से भी हम इसको काउंट कर लिए हैं, ऊपर से भी काउंट कर लिए हैं, तो दो बार एक ही व्यक्ति को थोड़ी काउंट कर सकते हैं, एक ही बार। या तो लेफ्ट से करिए, या तो बॉटम से करिए, या टॉप से करिए, यानी इसमें भी या तो लेफ्ट से करिए या तो राइट से। इसीलिए दो बार काउंट हो गया है, इसीलिए एक को माइनस करते हैं, ताकि वो दोबारा जो रिपीटिशन हुआ है एक कम हो जाए। इतनी बात समझ गए ना, क्यों -1 करते हैं? यही रीजन है। अब बस इसका थ्योरी खत्म, अब जो भी होगा सब क्वेश्चन पे होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, ये हिंदी में क्वेश्चन है और यहाँ इंग्लिश में है। इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश में पढ़ेगा, हिंदी वाला अपना हिंदी में पढ़ेगा। तो देखो बाबू, बोल रहा है एक कतार में सुनील बाएं से 15वां है, यहाँ जी हैं सुनील जी, और ये इनको बोल रहा है कि ये लेफ्ट से कितना नंबर पे है? 15वें नंबर पे है। और राइट से देखो, राइट से क्या बोल रहा है? राइट से 7वां है, तो ये राइट से 7वां है। एक ही व्यक्ति का बात हो रहा है, ये दिमाग में रखना कि राइट से और लेफ्ट से हमें एक ही व्यक्ति का जिक्र होना चाहिए, अलग अलग व्यक्ति का नहीं। वो कंडीशन आएगा अलग अलग व्यक्ति का, लेकिन वो दूसरा कंडीशन रहेगा। यहाँ एक ही व्यक्ति को हमें एकदम दिमाग में रखना है कि एक व्यक्ति का ही लेफ्ट और राइट रहेगा। जैसे इसमें टोटल दिया है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब 3 वेरिएबल है, एक टोटल है, एक लेफ्ट से है, एक राइट से है, तो 3 में 2 दिया रहेगा, तभी तो हमें पता चलेगा एक। जैसे टोटल दे दिया और लेफ्ट का दे दिया तो राइट का निकल जाएगा, राइट का दे दिया, लेफ्ट का दे दिया तो हमें टोटल निकल जाएगा, टोटल दे दिया, राइट का दे दिया तो लेफ्ट निकल जाएगा। मतलब कि 3 वेरिएबल है, 2 का मान दिया रहेगा तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल हमें निकालना है, तो दोनों को जोड़ के यानी टोटल हमें निकालना है। तो लेफ्ट से 15, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1 फार्मूला लगाएंगे, तो लेफ्ट से कितना है 15,
और राइट से कितना है 7 -1, 15 7 22 -1 21। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 21। ये अब दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा कह रहा है, पेन चेंज कर ले रहा हूं कि अपनी कक्षा में प्रकाश ऊपर से, तो देखो बाबू प्रकाश यहाँ है, प्रकाश जी यहाँ है, ऊपर से टॉप से कितना है, टॉप से 7वां है और बॉटम से 28वां है, बॉटम से 28वां है। तो टोटल का निकालना है, तो टोटल बराबर क्या मैं बताया हूँ, टॉप यहाँ टोटल है, ये टॉप है, ये दिमाग में रखना, टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप पे कितना दिया है 7 और बॉटम से कितना 28 और -1, 28 7 35 -1 बराबर 34। इस क्वेश्चन का आंसर है 34। किस ऑप्शन में, सी में है 34। समझे, इतना बात समझे कि नहीं, जब समझे तो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, कोई बदलाव नहीं। सेम बोल रहा है कि सेम कक्षा में ऊपर से 9वां है, ऊपर से 9वां है, ऊपर से हम लोग 9th पोजीशन इसका ले लिए और नीचे से 38वां है। सेम का ही बात हो रहा है, सेम व्यक्ति है, नीचे से कितना है 38th पोजीशन है। तो कुल विद्यार्थी, तो टोटल निकालने के लिए मैं क्या बताया हूँ, ऊपर से 9 और नीचे से 38 और -1, 38 और 9 47 -1 कर देंगे, 46 पोजीशन है, 46 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा बोल रहा है कि 49 विद्यार्थी। अब देखो टोटल दे दिया है 49 विद्यार्थी और कक्षा में नितिन, ऊपर से देखो हिंदी में यहाँ छूट गया था ऊपर से, इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ, देखो यहाँ से लिखा है ना कि नितिन इज द 18th पोजीशन ऑफ टॉप, 18th फ्रॉम टॉप, यानी ऊपर से 18वें स्थान पे है। तो टोटल हमारा दे दिया है, टोटल बराबर, अब क्या दिया है ऊपर से दिया है यानी टॉप का दिया है, टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप का कितना है 18 प्लस बॉटम से ही निकालना है, अंतिम से, देखो ना अंतिम से फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम -1 और टोटल का वैल्यू कितना दिया है 49। तो अब बताओ 18 में से एक पहले घटाएंगे तो कितना 17 और फिर 17 को लेकर इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बॉटम से अगर 17 घटा देंगे तो 32 पोजीशन हो जाएगा, 32। आंसर सी। इतनी बात समझे, ये 4 मैंने जो क्वेश्चन करवाया सेम टाइप पे है भाई, बस अलग अलग वेरिएबल का मान दिया था, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। इतना बात समझ गए तो आगे और समझिए। देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति का क्रम ए से, ए का क्रम बाएं से, ए का क्रम बाएं से कितना है 12। अब देखिए बी का बोल रहा है, फिर बी का बोल रहा है, बी का दाएं से 19वां है उस पंक्ति में। अब बताइए मैं क्या बताया हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एक व्यक्ति का राइट और लेफ्ट दिया रहेगा तब हम टोटल निकाल सकते हैं। अगर इसके बीच में अगर नंबर दिया रहता कुछ कि इतना है तब टोटल निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ बीच में नहीं दिया है, केवल ए राइट लेफ्ट से दिया है और राइट से दिया है, बीच में नहीं दिया है ना टोटल दिया है, तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ये डाटा इनएडिक्वेट है, आंकड़े अपर्याप्त है, अधूरा है। ये क्वेश्चन का आंसर डी होगा। फंसना नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा सावधानी से कि देखना है कि एक व्यक्ति का बात हो रहा है कि अलग अलग, अगर अलग अलग आएगा आएगा बीच वाला क्वेश्चन आएगा आगे, क्वेश्चन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि रवि उन बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। तो देखिए बाबू रवि आगे है ना, तो रवि को हम आगे कर देंगे, किससे सुमित से। तो सुमित जी 7 स्थान आगे हैं रवि जी सुमित से। फिर बोल रहा है सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है, यानी नीचे से 17 स्थान पे है। यहाँ फिगर देखिए रवि यहाँ पे है, सुमित यहाँ पे है, सुमित का नीचे से यानी टॉप से 17 पोजीशन है, इसका 17वां पोजीशन है, टॉप नहीं बॉटम से, सॉरी बॉटम से 17वां पोजीशन है। ये 7 ज्यादा है कौन रवि। तो अब बताओ नीचे से ये सुमित 17 है तो नीचे से रवि कितना होगा, इससे 7 ज्यादा, यानी ये कितना होगा 24, ये हमारा 24 होगा ना। तो बोल रहा है क्या शुरू से रवि का स्थान कितना है। तो अब बताओ बाबू देखो यहाँ पे हम रवि का ही क्यों निकालें, क्योंकि हमें शुरुआत से रवि का पूछा है। पहले देखिए जिसका पूछा हो उसी का हमें, या तो टोटल तो मालूम है, उसी का हमें लेफ्ट और राइट पता कर लेंगे तो हमें उसका
स्थान आ जाएगा, या तो लेफ्ट से बोले, राइट से बोले, टॉप से बोले, बॉटम से बोले, समझे। तो यहाँ टोटल दिया है नीचे से, यानी बॉटम से रवि का स्थान 24वां है, तो हमें बताना है कि ऊपर से यानी शुरू से, यानी ऊपर से स्थान इसका क्या है, यानी कि टॉप से, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग मतलब टॉप, समझे। तो देखिए टोटल हमारा दिया है 39, अब टॉप हमें पता करना है, अब बॉटम हमें दिया है 24, ये वाला, ये 17 दिया है, ये 7 ज्यादा तो 24 हुआ ना, अब -1 कर देंगे। तो अब बताओ t + 23 होगा, इधर 23 को ले आके माइनस कर देंगे तो टॉप कितना होगा, 16 पोजीशन हो गया, 17th पोजीशन होगा, 16th पोजीशन होगा, 16वां पोजीशन। इतनी बात समझे। जब बात समझे तो अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, और आप थोड़ा सा सावधानी से इस क्वेश्चन को करिएगा। देखो ये क्या बोला है कि 42 कक्षा में भारती दिव्या से, एक और बात समझिए, मैंने आपको डायरेक्शन वाला क्लास में बताया था कि ये जो आता है वो नज़दीक वालों के लिए आता है, और जो आता है और वो नज़दीक वालों, दूर वालों के लिए आता है। कहने का मतलब कि जो का प्रयोग जो पहले आया हो, पहले के लिए, बाद वाला के लिए, सॉरी, जो का बाद वाला, और पहले और का उपयोग पहले वाला। अब क्या है पहले, क्या है बाद, दूर नज़दीक, आपको उसमें क्लियर नहीं होगा तो यहाँ क्लियर होगा। देखिए ये जो बोल रहा है कि एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, तो यहाँ हम दिव्या बनाए, यहाँ दिव्या, अब भारती से, भारती को नीचे करें, भारती से 8 स्थान आगे है, तो 8 स्थान हम इसका आगे कर दिए, 8 स्थान आगे है नीचे से। फिर बोल रहा है कि जो कक्षा में जो, अब ये जो आया है ना, ये जो, ये किसके लिए आया है, नजदीक, जो के नजदीक कौन सा है, दिव्या, तो ये दिव्या के लिए आया है। शुरू से, अब देखो शुरू से ये दिया है, ऊपर से यानी शुरू से यानी टॉप से, ये 26 स्थान पे है, ये टॉप से 26 स्थान पे है। तो अब बताओ आज 26 दिया है, तो भारती का अंतिम स्थान क्या है, अंतिम से पूछ रहा है। देखो ये शुरू से दिया है, यहाँ पे मिसिंग था तो मैं लिख दिया हूँ, यहाँ देखो ना कि भारती इज 8th पोजीशन ऑफ अहेड दिव्या हु इज 26 फ्रॉम द फर्स्ट, दिया है ना, फ्रॉम द फर्स्ट, शुरू से। इतनी बात समझे। जब इतनी समझे तो हमें बताइए कि भारती का पूछा है ना, तो हमें भारती का ऊपर से निकाल दे या नीचे से निकाल दे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका स्थान क्या है। तो देखो भारती का स्थान हमें नहीं दिया है, हमें किसका दिया है, ऊपर से, दिव्या का दिया है 26। ये दिव्या जो है भारती से 8 स्थान आगे है, तो यानी कि ये 8 स्थान पीछे होगा ना, तो इसका स्थान क्या होगा, एक्चुअल इसका स्थान क्या होगा, 26 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 18, तब ना 18 से आगे है 26, नहीं समझे। जब इतनी समझे तो जब भारती का नीचे ऊपर से दे दिया, तो ये क्या दे दिया, ऊपर से भारती का 18 दे दिया, यानी टोटल 42 दिया है, 42, टॉप का हमारा 18 दिया है, बॉटम का हमें नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा। तो 18 में से गया 17 प्लस बॉटम, तो अब बॉटम निकालने के लिए, बॉटम में निकालने के लिए 42 माइनस 17 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25वां स्थान हो जाएगा, 25वां स्थान, समझे। यहाँ देखना है, ये शुरू से इस क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये अंतिम से बोला है, यानी नीचे से ये बोला है इसमें, और ये जो बोला है इस क्वेश्चन में ऊपर से बोला है। इस बात को थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन ये लगातार लिया हूँ, ठीक है, समझे कि नहीं। ये और वाला जो वाला बात समझे है ना, ये जो और का कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में रखना है। ये जो है यहाँ पे, जो हिंदी में हु, अंग्रेजी में हु आया होगा, तो हु के बगल में बाबू जस्ट अब पीछे जाइए, इसके पीछे कौन सा है, दिव्या है, तो दिव्या के लिए आया है ये हु। ये जो के पीछे जस्ट जाइए, जाइए पीछे जाइए, कौन मिलेगी, जो पहले मिल रहा है उसी को जो आया है। और जब और यहाँ रहता तो और दूर वालों के लिए चल जाते, यानी कि पहले वाले, जो पहले आया है, दिव्या से भी पहले जो आया है भारती, तो यहाँ जब और रहता तब, तो यहाँ थोड़ा सा समझ के काम करिएगा आप लोग। ऐसे मैं डायरेक्शन में भी बताया हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट को, आपको कितना भी घुमाए आपको घूमना नहीं है, जिस हिसाब से बोले उस हिसाब से चलना है, समझे ना। अब देखिए बाबू, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में
ए बाएं से 15वां है। अब देखिए भाई, ए बाएं से क्या है, ए बाएं से 15वां है, लेफ्ट से। अब फिर बोल रहा है बी दाएं से चौथा है, तो देखिए ये बी है, ये दाएं से चौथा है तो यहाँ चौथा लिख लिए, 15th लिख लिया यहाँ। अब बोल रहा है ए और बी के बीच 3 लड़के हैं, तो यहाँ मान के चलिए हम 3 यहाँ लिख लिए, 3 लड़के यहाँ लिख लिए। फिर बोल रहा है सी ए के ठीक बाएं हैं। अब देखिए सी जो है, अब बताइए इधर इसका बाएं होगा, इसका अगर कहता तो इधर से ही आ रहा है, तो हमें इससे मतलब है ए से, तो ए के ठीक बाएं कौन सा है, सी है, यानी कि जहाँ सी है इसके ठीक बाएं में है ए। तो बोल रहा है कि दाएं से सी का कौन सा स्थान होगा। तो देखो बाबू, दाएं से हमें ध्यान देना है, तो बी दाएं से चौथा है, 3 लोग इसके बीच में है ए और बी के, तो 4 और 3 इसमें 7 लोग हो गए। ए के पास आएंगे तो 8 हो गए, और सी के पास आएंगे तो ये 9th पोजीशन होगा, यानी दाहिने से, इधर से। अगर इधर से पूछता बी का, मान लो तो बी का कितना होता है, हम लोग इधर से, ये 15 है, 15 3 18 है, बाएं से पूछता बी का तो 19वां पोजीशन हो जाता है। लेकिन हमें तो सी का पूछा है दाहिने से, तो 4 इधर से, 3 ये, 4 और 3 7, एक ये ए का 8, एक ये सी का 9th। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग गिन के बना लेंगे। अब ये टेंशन मत लीजिएगा कि इस तरीके से बड़ा बड़ा आ जाएगा, तो बड़ा बड़ा आ गया तो मैं तो ऐसे थोड़े चिन्ह पा रहा हूँ, साइन नहीं दिया हूँ ना, डायरेक्ट 3 लिख दिया हूँ। अब जोड़ने घटाने 15 4 ये सब करने आएगा ना, ये मैथ में मैं बताया हूँ, बेसिक कैलकुलेशन भी जोड़ना भी बताया हूँ, जाके देखो वहाँ पे। और बड़ा बड़ा आएगा डाटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपना कर लीजिएगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इस यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, और यहाँ थोड़ा, ये दोनों टाइप एक ही है, बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 2 यहाँ क्वेश्चन लिया हूँ एक ही टाइप का। देखिए क्या बोल रहा है कि एक समारोह में कुल 5 नेपाली है और प्रत्येक 5वां व्यक्ति नेपाली है, तो उस समारोह में लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या क्या है। तो देखो बाबू, हम पहले क्या करेंगे, 5वां नेपाली, बेसिक से थोड़ा सा देखते हैं। तो बेसिक से हम 5वां, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कै गो नेपाली है, 5, 1 2 3 4 ही हुआ, 1 2 3 4 ही नेपाली हुआ। 5वां यहाँ लिख लेंगे, 1 2 3 4 5वां। अब बताओ ये 5 नेपाली आ गया, तो अब मिनिमम ये कितना होगा, मिनिमम ऐसे होगा तो कितना होगा, 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 8 25 तो मिनिमम होगा बाबू। मिनिमम क्या होगा, 25 होगा। अब क्या सर मिनिमम ऐसे हम लोग लिख के बनाएंगे, नहीं, मिनिमम नहीं लिखेंगे ना मैक्सिमम लिखेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए पहले मिनिमम के पास आपको जाना ही पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्ट समझिए, इतना लिखेंगे, इतना, अब यहाँ पे 18 हुआ तो 18 लिखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ आपका क्वेश्चन ना आए कि बड़ा रहेगा डायरेक्ट, मतलब डेटा, तो क्या करेंगे अभी बताएंगे ना। तो देखो बाबू क्या बोल रहा है, कह रहा है 5 नेपाली है, तो सबसे पहले मिनिमम निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। वो फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड पर्सन इनटू यानी गुना एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन, माइनस नहीं, इसमें हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑड पर्सन इनटू एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन। अब क्या है टोटल, क्या है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑड पर्सन, यानी ये समारोह में ये टोटल ऑड कितना है, 5 नेपाली है, तो यानी ऑड पर्सन है। कोई भाई बुरा नहीं मानेगा, बस क्वेश्चन आया है तो इसलिए मैं ऑड पर्सन का यहाँ नाम दे रहा हूँ, उसका स्पेसिफिक पहचान है कि नेपाली है वो, इसलिए। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, आगुना एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन, और कितना पे ये रिपीट कर रहा है, तो पांचवा व्यक्ति, प्रत्येक 5वां व्यक्ति पे ये रिपीट कर रहा है ना, देखो ना 5वां, यहाँ देखिए ना, एवरी 5th पर्सन आर नेपाली इन दिस पार्टी, तो 5 × 5 बराबर 25। बताओ मजा आया। मिनिमम 5 × 5 कर देंगे, ठीक है, मिनिमम निकालने के लिए। अगर मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम में
एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन जितना होगा ना, एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन जितना होगा उससे एक कम, यानी मिनिमम प्लस एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन -1 कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना है 25 प्लस एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन कितना है, एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन 5 है ना, ये देखो ना पांचवा व्यक्ति, एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन 5 -1। अब ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि ये 5 लिखे हैं कि ये 5 लिखे हैं। देखो पांचवा व्यक्ति जिसमें पोजीशन दिया हो, पोजीशन जिसमें दिया हो उसी को यहाँ लिखेंगे -1 कर देंगे। तो 25 और 5 30 -1 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 29, यानी मैक्सिमम 29 और मिनिमम 25 किस ऑप्शन में है ये। और एक बात, अगर यहाँ दे देता उस समारोह में लोगों को क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम, अगर क्रमशः यहाँ दे देता रेस्पेक्टिवली इंग्लिश में, पहले अधिकतम आता, पहले 29 तब 25 आता, तब इस हिसाब से अगर यहाँ क्रमशः दे देता तो नोट हो जाता, क्योंकि क्रमशः में पहले जो आता है क्रमशः अधिकतम पहले, तो पहले 29 आता, अगर पहले न्यूनतम रहता तो पहले, इस हिसाब से अभी कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। रिस्पेक्टिवली ये मैथ में और आपको क्लियर मैं समझाऊंगा, जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो वहां पे रिस्पेक्टिवली का क्या यूज है वहां आपको पता चलेगा। क्रमशः सभी चीजें क्रमबद्ध होता है। हाँ चलिए, अब ये तो बात ये समझ गए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अब थोड़ा आप लोग रोकिए वीडियो और बनाइए, और उसके बाद मैं तो प्ले करिएगा आगे तो बताऊंगा ही। तो यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 18 थल सेना अधिकारी हैं, प्रत्येक 12वां व्यक्ति थल सेना अधिकारी है, कुल 18 है, कुल 18 थल सेना है। और लोग अब बताना है 12वां व्यक्ति जो है ना वो अधिकारी है, थल सेना अधिकारी। तो बताओ कि अधिकतम लोगों के और न्यूनतम संख्या लोग वहां कितना है। तो मैंने क्या बताया, मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया हूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑड पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड पर्सन कितना है 18 इंटू एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन यानी 12। तो देखो मिनिमम निकालने के, मिनिमम हम निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑड पर्सन इंटू एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन, यानी टोटल नंबर कितना था 18, ऑड मतलब एवरी नंबर ऑफ ऑड 12 था ना, तो 12 गुना 18 करें तो 12 8 96 और 12 9 21 216। मिनिमम तो 216 हो गया, और मैक्सिमम मैं आपको क्या बताया हूं कि मिनिमम में क्या जोड़ेंगे, एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन, इसमें से एक माइनस करेंगे। तो मिनिमम कितना है 216, एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन, देख बाबू कंफ्यूजन नहीं, एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन कौन सा लेंगे, इसमें यहाँ से 12 लेंगे। एवरी नंबर ऑफ ऑड पर्सन, एवरी रिपीटिशन है जहां, तो वहां पे 18 नहीं, यहाँ 12। कौन सा मतलब व्यक्ति है जो 12वां बोल रहा है, माने 12वां है, कौन सा रिपीट कर रहा है, तो 12वां व्यक्ति रिपीट कर रहा है, तो वहीं यहाँ लेंगे 12 और -1 कर देंगे। तो 216 में से 11 जोड़ देंगे, यानी कि 216 और 12 को जोड़ेंगे तो 228 और -1 कर देंगे तो 227 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, 216 और 227। समझे, बोल मेरी लाल, समझे कि नहीं मुन्ना मेरे बोल, समझा ना। तो समझे तो बस आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, यार देखो इसमें टाइप वाइज इसलिए मैं नहीं करवाया कि ये छोटा छोटा इसमें टाइप है, और 1-2 क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है। अगर 5-6 क्वेश्चन रहता तो एक टाइप का समझ में आता, और ये इजी टाइप है, इसीलिए मैं मतलब इसको सोचता हूँ कि 2 लेक्चर में पूरा रैंकिंग ही खत्म कर दूं। तो 35-40 मिनट का आज का वीडियो और कल का इतना ही देर। आज का वीडियो में थोड़ा बेसिक जितना कॉन्सेप्ट है समझा देता हूँ, और कल का जो वीडियो आएगा ना तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड किया जाएगा, लैंग्वेज चेंज किया जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, केवल लैंग्वेज। मेन एग्जाम में क्या है कि हम लोग लैंग्वेज देख के गड़बड़ा जाते हैं, तो लैंग्वेज में पकड़ तभी बन पाएगा जब मैक्सिमम प्रैक्टिस होगा। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी पंक्ति में ए का क्रम बाएं से 12 है। तो देखो बाबू
ए का क्रम बाएं से हम 12 कर दिए और बी का क्रम बाएं से। अब देखो दोनों ये बी का ही है, दोनों बी का नहीं, सॉरी बाएं से ए का क्रम बाएं से 12 और बी का ही क्रम है, ये भी बाएं से ही है, कितना 25। अब बताओ ये भी बाएं से और ये भी बाएं से, तो पूछ रहा है उन दोनों के बीच, तो दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, ये 12 है तो यहाँ 12 है और ये 25 है, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं बाबू। तो दोनों के बीच में निकालने के लिए जानते हो क्या करते हैं, दोनों का अंतर कर देते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं। इतनी बात समझे कि नहीं, कैसे, अब देखिए, तो 25 में से 12 गया कितना 13, एक और घट गया, तो टोटल इसके बीच में 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो गया, जैसे मान के चलो कि हम यहाँ ए है, एक व्यक्ति मान के चलो, एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन का नहीं आंसर है, एग्जाम्पल जो छोटा एग्जाम्पल, ये इधर से चौथा है और इसके बीच में बी का जो क्रम दिया है बाएं से 7वां है। अब बताओ यहाँ से इसके बीच में कितना व्यक्ति है, तो 3 आना चाहिए, हमारा 3 आना चाहिए, इस दोनों का तीन, दो आना चाहिए। कैसे, क्योंकि देखो इधर से 4 है और इधर से 7, तो ये 4, यहाँ 2 व्यक्ति को खड़ा करेंगे तभी ये 7वां पे पहुंचेगा, तो 4 5 6 और ये 7, समझे, इसीलिए एक यहाँ घटाया गया है। अगर यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये फिर 8वां हो जाएगा, इसलिए यहाँ -1 करते हैं। सिंपल, जब दोनों का क्रम बाएं से या दोनों का क्रम दाएं से, तो दोनों का अंतर करके -1 कर देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक क्रम अब दाएं से दिया है, तो दाएं से दिया है किसका, ए का क्रम दाएं से भी दिया है 59 और बी का ही दाएं से दिया है, बी का ही दाएं से दिया है कितना 100, तो दोनों का अंतर करो, तो दोनों का अंतर 41 और -1 और कर दो, कितना 40 आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ो, समझे, तो समझो। तो यहाँ अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए का क्रम बाएं से 12 है, ए का क्रम जो है बाएं से कितना है 12th पोजीशन है इसका, और बी का दाएं से 19 है, बी का दाएं से कितना है 19 है, और कुल व्यक्ति, अब आ गया ना क्वेश्चन, कुल व्यक्ति 120 है, टोटल 120 है, तो बाबू बताओ कि उन दोनों के, इस दोनों के बीच में तो पता चलिए जाएगा कि कितना है। तो देखो टोटल तो दिया है 120, अब ये इधर से 12 दिया है बाएं से और राइट से बी का 19, तो अब इधर 12 लोग हैं और इधर 19, तो 12 और 19 कितना हो जाएगा 31, तो 31 को घटाइए, इसमें से 31 को घटाइएगा पोजीशन आ जाएगा ना कि कितना, मतलब यहाँ पे लोग है बीच में, तो घटाइए 9, 89 व्यक्ति है इस दोनों के बीच में, 89 आंसर। नहीं समझे, जब टोटल दिया रहेगा, 2 व्यक्ति का भी जिक्र होगा, टोटल दिया रहेगा, बाएं और दाएं दोनों से अलग अलग भी रहेगा, तो भी हम निकाल सकते हैं। कब, जब अलग अलग दिया रहेगा, टोटल दिया रहेगा, लेफ्ट से और राइट से दिया रहेगा, तब बीच में निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं, जब समझे तभी इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन के टाइप को दिमाग में रखना है, टोटल दिया है और लेफ्ट और राइट दिया रहेगा, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी टोटल दिया रहेगा, लेफ्ट से और राइट से 2 व्यक्ति रहेगा, तो उसको जोड़ के और टोटल से माइनस कर देंगे, हमें बीच का व्यक्ति आ जाएगा। अब देखो बाबू ये क्वेश्चन का टाइप अलग है और यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतना है। क्या बोल रहा है कि ए का क्रम, देखिए ए का क्रम बाएं से 12वां है, क्वेश्चन अलग है, यहाँ ये न सोचिएगा कि एक छूट गया है सर, वो अलग क्वेश्चन था, 120 था, ये अलग है, केवल 20 है, ये 12 है, और दाएं से बी का क्रम कितना है 19 है, और टोटल कुल लोग 20 है, कुल लोग 20 है। तो अब बताओ बाबू, इधर से 12 है और इधर से 19 है, तो ये इतना ही व्यक्ति 31 हो गए और टोटल 20 कैसे हो सकता है, तो यानी
जब भी टोटल नंबर कम हो जाएगा बाएं और दाएं को जोड़ने से, तो ये समझ लेना है कि ओवरलैपिंग का केस है। कौन सा केस? ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग पता है ना कैसे होता है? जैसे 12 हमारा बजता है तो यहाँ पे मिनट का सुई होता है, यहीं पे छोटा सा घंटे का सुई होता है, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया है। 12 जब बजता है तो दोनों पे ओवरलैप कर जाता है दोनों सुई। अब पूछिएगा सेकंड वाला सुई, सेकंड वाला भी यहीं रहता है, तो छोड़ो पहले सेकंड वाला, बिना सेकंड वाला सुई नहीं, घड़ी नहीं होता है क्या? होता है। तो यहीं पे ओवरलैपिंग का केस आता है। कब? जब कुल नंबर टोटल नंबर जो होता है ये दोनों यानी राइट, लेफ्ट और राइट का योगफल से ज्यादा कम हो जाए, यानी इन दोनों का योगफल ज्यादा हो जाए टोटल से, तो इस कंडीशन में समझ लेना है कि ओवरलैपिंग का केस आ जाना है। और ओवरलैपिंग का जहां भी केस हो तो टोटल में से ओवरलैपिंग के केस में -2 करेंगे। अब क्या है -2? बात को समझिए, देखिए 20 को करेंगे हम, यहाँ टोटल लिख लेंगे 20। अब माइनस मैंने क्या बताया था, दोनों का योगफल लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट से 12 है राइट से 19 है, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 20 और माइनस ये 31, यानी माइनस का 11 आएगा। आएगा ना? अब देखो बाबू, जैसे ही माइनस का केस आया, जैसे ही माइनस का केस आया इसको तुरंत प्लस करेंगे और यहां से -2 कर देंगे तुरंत। यहां हम लिख देंगे 9। अब सर कैसे याद रखेंगे इसको? इतना बता रहे हैं, याद कैसे रहेगा? तो देखिए याद कैसे रखेंगे। जब भी माइनस का केस होगा, ओवरलैपिंग कितने लोगों के बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में होता है। अरे ओवरलैपिंग मतलब मिलन, आके गले मिल लिया, हगिंग जानते हो ना? हाँ, ओवरलैप कर गया। तो जब माइनस का केस आएगा, ओवरलैपिंग का केस समझेंगे, इसको माइनस को प्लस करेंगे और -2 को घटा देंगे। अब बताओ ये बात समझा कि नहीं? ओवरलैपिंग के केस में हमेशा कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। 2 क्यों? क्योंकि 2 लोगों में ही तो गले मिला जाता है। 2 लोगों में ही तो गले मिला जाता है, 2 लोग ही ओवरलैप करते हैं भाई। बताओ अब क्या भूलोगे क्या? लाख भुलाना चाहो भूल न पाओगे, ऐसे दीवाने हैं हम। और तुम बार बार भूलने की कोशिश भी करोगे, हम उतना ही याद आएंगे। समझे? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ओवरलैपिंग का केस बोल रहा है। ये जब भी ओवरलैपिंग का केस होगा -2 को करेंगे। कब ओवरलैपिंग का केस? ये बात समझ में आया ना कि जब लेफ्ट से और राइट से दोनों का योगफल टोटल नंबर से ज्यादा हो जाए तो समझ जाना है कि ये ओवरलैपिंग का केस है। और माइनस आने लगेगा तो उसको प्लस करेंगे और -2 को घटा देंगे, तो टोटल हमारा उसके बीच का जो व्यक्ति है उसका संख्या निकल जाएगा। इतनी बात समझे? 9 व्यक्ति होगा। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए। ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है, आगे यही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है कि किसी व्यक्ति में ए का क्रम बाएं से 34वां है, बाएं से 34वां है, ए है, और बी दाएं से 25वां है, तो बी दाएं से यहाँ लिख लिए 25, और दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं? यहाँ कितना लोग है कि अगर लोगों की संख्या 35 है तो बताओ बाबू, यहाँ 34 इधर से हो गया, 25 इधर से हो गया, यानी कि 59, टोटल 59 तो यही हो गया। तो अब टोटल 35 कैसे? यानी कि अब हम समझ गए कि दोनों का योगफल 59 हो गया, यानी टोटल जो नंबर है उससे बड़ा हो गया। तो यानी कि हमें पता चल गया कि ये ओवरलैपिंग का केस है। और मैंने ओवरलैपिंग के केस में क्या बताया है? जितना टोटल हो उसका लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। राइट कितना है? 25, यानी कि 35 में से 59 घटा देंगे तो हमारा डायरेक्ट कितना आएगा? 24। हाँ 24। माइनस का आएगा? नहीं आएगा। 35 माइनस करेंगे 59, 59 तो क्या आएगा? जिसका चिन्ह बड़ा होता है तो माइनस, जिसका चिन्ह बड़ा होता है मतलब जिसका वैल्यू बड़ा होता है उसी को तो लिखते हैं, माइनस होगा ना। 35 में से 59 को घटाएंगे तो -24 होगा ना। इतना भी तो समझ में आ गया होगा। तो जब भी माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस आ गया
तो हम इसको प्लस करेंगे और -2 कर देंगे। -2 पता है ना क्यों करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है और ओवरलैपिंग में 2 व्यक्ति गले मिलते हैं, और जब गले मिलता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है कि जाओ बाबू कोपचे में गले मिल कर आओ आराम से। तो यहाँ पोजीशन कितना 22, पोजीशन नहीं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीच में कितना, ये क्यों 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 बाहर कर दिया, इसको भेज दिया गया जाइए आप मिल के आइए अच्छे से। और 22 यहाँ आएगा, 22 टोटल विद्यार्थी है उसके बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। चलिए, और याद है ना ओवरलैपिंग का केस आपके ऊपर कमेंट किया था कुछ, हाँ अब उसको भूलना नहीं है। जैसे भी एक क्वेश्चन दिखे उसको कोपचे में लाना है और सॉल्व कर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अपनी कक्षा में रमेश शुरू से 5वें स्थान पर है। अब देखिए कह रहा है कि रमेश शुरू से 5वें स्थान पर है और अजय अंत से 8वें स्थान पर है। यदि सुरेश का स्थान रमेश के बाद छठा है, तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम पहले लिख लेंगे। यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन है, देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है, जैसे बोला है वैसे चलेंगे हम लोग। शुरू से कौन बोला है, रमेश। तो देखिए शुरू से हम यहाँ लिख लिए रमेश को, शुरू से इधर होगा ना, सॉरी शुरू से ऊपर से ना होगा भाई। तो देखो शुरू से कौन सा है, रमेश है, इसका पोजीशन शुरू से 5वां है, तथा अजय अंत से 8वां है, अंत से इधर से अजय है 8वां है इधर से, इधर शुरू से है रमेश 5वां। फिर बोल रहा है यदि सुरेश का स्थान रमेश के बाद छठा। अब देखो ध्यान से, रमेश के बाद छठा बोला है, ये 5वां है तो ये है नहीं लिख देंगे सुरेश, नहीं छठा, इसके बाद छठा बोला है, किसके बाद, रमेश के बाद। तो यहां लिख देंगे छठा, लिख देंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन सा है, सुरेश जी आ गए। और फिर बोल रहा है कि वह रमेश और अजय के ठीक बीच में है, यहाँ है अजय और ये रमेश, अब बीच में है। तो बीच में बाबू कब आएगा, जब इधर से छठा है तो इधर से भी ये छठा ही होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में 5 है, रमेश और सुरेश के बीच में 5 व्यक्ति है, तो अजय और सुरेश के बीच में भी 5 ही होगा लाइन, यानी 5 ही व्यक्ति होगा। बात समझे, लाइनिंग नहीं देके हम यहाँ छठा है तो यहाँ 5, यहाँ छठा लिख सकते थे, लेकिन लाइनिंग दे दिए, अब यहाँ लिख दिए 5, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से भी ये 5वां, इधर से भी ये 5वां, रमेश के यहाँ से छठा और इधर से भी ये छठा, 5 एक ये छठा। तो अब क्या बोल रहा है कि रमेश और अजय के ठीक बीच में है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो बाबू इधर से ये अजय 8 है और उधर से है रमेश 5, 8 5 13, तो ये लोग हो गए, प्लस 5 इधर से और 5 इधर से 10 और 1 ये 11, माने छठा इधर से भी है छठा इधर से भी है। तो मैंने क्या बोला है, ये छठा लेफ्ट राइट और -1 करेंगे तो 11 होगा ना, तो 13 और 11 कितना होगा, 24। किस ऑप्शन में है, ए में 24। ये बात समझे कि नहीं, जैसे 5 इधर से 8 इधर से 13, छठा इधर से बोल रहा है, छठा ही इधर से बोल रहा है। छठा क्यों, क्योंकि बीच में बोल रहा है ना सुरेश, अजय और रमेश के बीच में कब आएगा, जब इधर से भी छठा और इधर से भी छठा होगा तब आएगा। इधर से यानी कि टॉप से भी छठा है बॉटम से भी छठा है, तो 6 6 12, लेकिन हम 2 बार काउंट कर लिए हैं सुरेश को, तो -1 करेंगे तो कितना होगा 11, 13 और 11 जोड़ देंगे 24। इतना तो यार समझ गया होगा, ये पहला ही टाइप है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को बाइंड अप करेंगे। बच्चों की, अब इसीलिए टाइम सीक्वेंस इस क्वेश्चन का नाम है और डायरेक्शन के बाद इसीलिए बताया गया है कि ये अभी और आएगा, सुबह दे देगा, शाम दे देगा, दक्षिण दे दिया है ना, डायरेक्शन भी, इसीलिए डायरेक्शन के बाद इसको पढ़ने में थोड़ा सा इजीली समझ में आता है। तो कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण किधर है, इधर है। अब बोल रहा है दक्षिण की ओर निधि बाएं सिरे से, अब बताओ बाएं सिरे कौन होगा, इधर से, इधर दक्षिण है तो बाएं इधर होगा ना लेफ्ट, और इधर मुंह करके आप खड़े हो जाओ दक्षिण में, तो इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, समझे। तो अब बताओ बाबू बाएं से निधि, बाएं से 7वीं है, बाएं से निधि की कौन है, 7वीं है, और राजन दाहिने से चौथा है।
पंक्ति के दाहिने से कौन सा है, चौथा है, कौन, राजन। फिर बोल रहा है कि जब निधि को 2 स्थान दाहिने, इधर 2 स्थान दाहिने, यानी निधि को 2 स्थान दाहिने खसकाएंगे तो ये कौन सा पोजीशन पे आ जाएगी, 9th पोजीशन पे। अब फिर बोल रहा है कि राजन को भी बाईं और 3, यानी बाईं इधर 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 इधर, देखो ना लेफ्ट, बाईं को 3 स्थान, तो 1 2 3 अगर खसका देंगे तो 4 और 3, ये 7वां पोजीशन पे हो जाएगा। 7वां पोजीशन जब हो गया तो फिर अब समझ रहे हो ना, ये इधर राजन इधर जा रहा है और निधि इधर आ रही है, दोनों दोस्त है, मिलने जा रहा है, जैसे ओवरलैपिंग के केस आता है ना पीछे, तो ये भी अपना मिलेगा ना भाई, दोस्त है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, यही क्वेश्चन, तो दोनों मिल के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेगा। हाँ देखो, तो कुल मिलाकर पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो देखो अब बताओ कि इधर से 7 इधर से 9 है ना, अब बीच में 5, देखो ना दिया नहीं है जी, तो उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, 5 यहाँ दूसरा कलर, 5 व्यक्ति है, तो टोटल कितना, तो 7वां इधर से है राजन जी और 9वां इधर से है निधि जी, तो दोनों को जोड़ेंगे और बीच में कितना है 5 जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ देंगे एकदम धके रगड़ के, कितना होगा 16 और 5 21 हो जाएगा, होगा। इतनी बातें समझे कि नहीं, जब इतनी बातें समझे तो ये क्वेश्चन आपका रहा इंग्लिश में, और राजन जी और निधि जी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जब दोनों मिले तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अच्छे दोस्त हैं। चलिए आज के क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, और इस एक और वीडियो आएगा रैंकिंग का, और उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसके ज़्यादा हम लोग फालतू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही नहीं, इसमें है ही नहीं, बस लैंग्वेज को विस्तार देना है, लैंग्वेज को ब्रॉड करना है। लैंग्वेज के विभिन्न तरीकों की लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कैसा भी डायरेक्शन का आएगा, चाहे रैंकिंग का आएगा, चाहे जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ लिए, मैथ में भी जो भी पढ़े हैं, सारा क्वेश्चन एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, समझे कि नहीं। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस का टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ रहा है ना कि एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन हो जा रहा है। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर।